चलिए मेरे दोस्त, आज हम नीट के बारे में, आज हमारे पूरे देश के अंदर में, हमारे पूरे भारत के अंदर में ये नीट की एक समस्या है, चर्चा का विषय बन चुका है। प्रत्येक छात्र जो है वह सरकार के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं और लगाना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारी सरकार जो है, जो शपथ ग्रहण करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर का नाम लेकर के शपथ ग्रहण करती है और उसके तले से अर्थात उसके अंदर से और किसी भी परीक्षा के क्वेश्चन को पेपर आउट हो जाना, ये बड़ी दुर्भाग्य है। हम देखते हैं एक थाने में अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो थानेदार को नाप दिया जाता है, वहां के एसपी को हटा दिया जाता है, लेकिन ये हमारे ईमानदार मंत्री, जिनका हमारे पूरे देश का नाज है, विश्वास है, और वह शपथ लेते हैं कि हम देश के साथ कभी गलत और गद्दारी नहीं करेंगे। और हम लोग वैसे ही मंत्रियों को चयन करते हैं जो योग्य हो, ईमानदार हो, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को कहीं तो जगह नहीं मिलता है। वे लोग योग्य हैं, ईमानदार हैं, और फिर भी उनके तले से, उनके कैमरे से या उनके रिजिम में और वह पेपर को आउट हो जाना, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज वर्षों की कमाई, पिता की आशा, छात्र का अपने गार्जियन को वह सपना को पूरा करने का वादा, ये सारे के सारे आज चकनाचूर हो जा रहे हैं, जिसके चलते आज योग्य लड़के सक्षम नहीं हो सकते हैं। और जब तक ले कोई भी व्यक्ति, अपने योग्य व्यक्ति अगर कार्य पर स्थापित नहीं होता है, वह उस पद पर स्थापित नहीं होता है, तो उस देश का, उस घर का भी विनाश हो जाता है। एक छोटा सा घर भी अगर जो मालिक को हम लोग पद स्थापित नहीं करते हैं तो वह घर भी बर्बाद हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर देश पर हम जो भी योग्य व्यक्तियों को स्थापित करते हैं, वह योग्य होना चाहिए। और यही अयोग्यता के परिणाम जो है वह सारे हमारे यहाँ फैल चुका है। बहुत सारे छात्र जो है आज, जिनका सपना साकार नहीं होता है, जो संघर्ष और तपस्या किया शिक्षा के लिए, प्राप्त करने के लिए, और वह भी आज हतोत्साह होकर के और निराशा होकर के और अपने आत्महत्या करते हैं। वे सोचते हैं कि हम समाज को क्या जवाब देंगे, अपने अभिभावक को क्या जवाब देंगे, अपने देश को क्या जवाब देंगे। जब उनके जवाब देने के लिए उनके पास कोई आंसर नहीं हो पाता है, तो वैसी परिस्थिति में वह बेहतर सोचते हैं कि हम इस दुनिया को अलविदा कर दें। लेकिन इसके पीछे हम पूछना चाहते हैं मेरे दोस्त, ये कारण कौन है? कारण आप है, आपके जैसा योग्य व्यक्ति है, जिन्होंने इतने मेहनतकश छात्रों के सपना को आपने चकनाचूर किया है। अगर आप भी देश की ईमानदार और शपथ लेते समय अपनी योग्यता को अगर परिचय दिए होते, तो आपके यहाँ से ये पेपर लीक नहीं होता। और सरकार को इस पर तत्क्षण एक्शन होना चाहिए कि इस तरह का जिस पदाधिकारी के यहाँ से या जिस विभाग से अगर किसी तरह का घोटाला या पेपर आउट होता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हम लोग देहात में कहते हैं कि मारे मेहरी आपादे पड़ोसी। अगर इस तरह की बात होता तो निश्चित है कि उस तरह के अगर दंडित किए जाते और दंडित होता, तो निश्चित है कि इस तरह की आज जो हमारे समाज के अंदर में और हमारे देश के अंदर में ये समस्या जो चल रहा है, ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्या केवल आप ही अनरेस्पेक्ट होते हैं? ये बात आपका केवल देश से ही नहीं, घर की बात जो है बाहर के लोग सुनते हैं, और बाहर की बात गांव वाले सुनते हैं, और गांव वालों की बात पंचायत वाले सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके देश में जो भी आपके यहाँ इस तरह के छोटे छोटे कुकृतज्ञ हो रहे हैं, घटनाएं घट रहे हैं, वह क्या आपका विदेश में आप वहां जाकर के क्या कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं, हमारे देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है? अरे यार मेरे दोस्त, तुम्हारे जैसे मंत्री और नेता तो विदेशों में जाकर के अपना मुंह छिपाएंगे, मुंह नहीं दिखा सकते हैं। उससे बेहतर है कि भारत में ही अपने मुंह के ऊपर काली पोत लो, कि ताकि हमारे आने वाले नौजवानों के प्रति संवेदना रहे और हमारे नौजवान आपके जैसे अयोग्य व्यक्तियों को हटा करके और एक नए देश का निर्माण कर सके।
नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते। यही मेरा भी निवेदन है और इरादा भी है, और हम उन लोगों को यही चाहते हैं कि मेरे दोस्त, आप शिक्षित बने, पढ़े और अपनी संघर्ष और तपस्या के बल पर जुट बनकर ही आप देश को विकास कर सकते हैं, और उन तमाम अयोग्य लोगों को आप हटा करके और योग्य व्यक्ति को बैठा सकते हैं। इसलिए इस तरह के कुछ कृतज्ञ है घटनाएं जो है, हमारे सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहले सबसे उन पर मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस पर पद पर आसीन है। उसके बाद उस विभाग से जहां से वह निकल रहा है उस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए। तो यहाँ तो क्या होता है कि बड़े बड़े मछली बच जाते हैं और छोटे छोटे मछली पकड़े जाते हैं। सरकार क्या करती है, छोटी सी मर्डर हो जाता है तो पुलिस क्या करती है कि जो मर्डर नहीं किया है उसी को जाकर केवल खाना पूर्ति करने के लिए कर दिया। सरकार को इस तरह की खाना पूर्ति को ही नहीं करनी चाहिए, वास्तविक व्यक्ति को दंड का जो भागी है उसे दंड देने का प्रावधान होनी चाहिए। यही कह करके मैं आप तमाम छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप तपस्या त्याग को मत छोड़िए, आप मेहनत कर रहिए, निरंतर रहिए। ये सरकार कोई निश्चित नहीं है कि यह व्यक्ति सरकार हो सकता है, होगा, दूसरा भी आ सकता है। आज कोई बेईमान है तो कल ईमानदार भी हो सकता है। और आपकी यही संघर्ष के चलते आज हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने इस्तीफा उनको देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप संघर्षरत रहिए और अपने शिक्षा के प्रति जागरूक रहिए। यही आप लोगों से बताइए कि एक योग्य व्यक्ति ही देश को योग्य बना सकता है, एक योग्य व्यक्ति ही देश को विकास कर सकता है, एक योग्य व्यक्ति ही वह सारे लोगों को एक कर्मठ बना सकता है। यही हमारा आपसे निवेदन भी है और प्रार्थना है। आप अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहें, अपने शिक्षा की लड़ाई लड़ते रहें, आप योग्य बने और देश को भी योग्य बनाएं। धन्यवाद।